वेलकम टू रक्टा मुक्ति सब्सक्राइबर जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 हिस्ट्री चैप्टर द स्टोन एज द अर्लियर पीपल। पहले के लोग और उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या करते थे, कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उस ये सब बातें जानेंगे। पहला हु वॉज द अर्लियर मैन। ये लोग थे क्या? ये लोग हंटिंग करते थे और गैदर करते थे, मतलब जो फूड वगैरह कलेक्ट करते थे खाने के लिए। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव क्या करते थे टू फाइंड फूड, और ये कम्प्लीटली डिपेंड थे सिर्फ और सिर्फ नेचर में। ठीक है, जो नेचर इनको दे रही है बस वही वो खा रहे हैं या वही वो पी रहे हैं, अपने से कुछ नहीं बनाते थे। ठीक है, जो नेचर ने जैसा दिया वैसा वो खा लेते थे। जैसे वो क्या क्या करते थे, वो फिशिंग करते थे रिवर में और लेक्स में, और उन मछलियों को पकड़ के खाते थे। वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके खाते थे। ठीक है, मार्केट को खा जाना। और वो जो नट्स फ्रूट्स एंड फ्रूट्स होते थे उनको इकट्ठा करते थे और फिर उनको खाते थे। ठीक है, और हम उन्हें नोमैड्स बोलते हैं। नोमैड्स कौन होता है? द पर्सन जिसका कोई फिक्स होम नहीं होता। ठीक है, वो बस ट्रैवल किया करता है इधर से उधर और उसका कोई भी एक फिक्स होम नहीं है। उसके सिंह वाई डिड अर्लियर मैन कीप मूविंग। वो हमेशा मूव क्यों करता रहता है, कहीं एक जगह रुकता क्यों नहीं है? तो फर्स्ट है फूड के लिए, क्योंकि आप कहीं भी बहुत ज़्यादा रुक रहे हो तो उस प्लेस में जो फूड की शॉर्टेज हो जाती है, वो फूड खत्म हो जाता है। जैसे कि आप किसी एक बाग में रुके हो, वहाँ के आपने सारे आम खा लिए एक महीने में, मतलब एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो अगले महीने आप क्या खाओगे, अगले दिन आप क्या खाओगे? ठीक है, तो वहाँ पे फूड क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। उसके बाद एनिमल्स, जैसे कि हम किसी एनिमल का वो पीछा कर रहे हैं मारने के लिए, खाने के लिए, उनको फॉलो कर रहे हैं और वो काफ़ी दूर तक निकल गया तो वो भी काफ़ी दूर तक निकल जाते थे। तो वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, उनका कोई फिक्स होम नहीं बनाते थे। और जैसे सीजनल ट्रीज है, जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह में अलग अलग फ्रूट होते हैं। जैसे कि इस टाइम हमारा मौसम चल रहा है आम का। ठीक है, अभी आम है, थोड़ी देर बाद आम खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो भी आम कुछ ही रीजन में पाए जाते हैं ना। अगर इस रीजन में आम खत्म हो गए तो अगले महीने हम लोग क्या खाएंगे, तो वो दूसरे रीजन जाते थे कि हमें वहाँ पे खाना मिल सके, फ्रूट्स वगैरह मिल सके। उसके बाद सीजनल रिवर, जैसे गर्मी के मौसम में काफ़ी सारी रिवर क्या हो जाती है, सूख जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी है, तो अभी वो पानी की तलाश में दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी रिवर के पास जाएंगे जहाँ पर उनको पानी मिलेगा, ऐसे। इसलिए वो हमेशा ट्रैवल किया करते थे। पहले हमने स्टोन एज के बारे में, उसके बाद स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड था। अब हम इसमें पढ़ेंगे 3 पार्ट कौन कौन से और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या काम वो करते थे। तो पहला 3 पार्ट कौन सा है? फर्स्ट है पैलोलिथिक, पी फॉर पुराना और पी फॉर पैलोलिथिक, तो इससे याद हो जाएगा ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद मेसोलिथिक, एम फॉर मेसो और एम फॉर मिडल, उससे भी आप याद हो गया, मेसो, मिडल, पैलोलिथिक पुराना, और नियोलिथिक, एन फॉर न्यू और एन फॉर न्यू, तो न्यू स्टोन एज। वापस से रिपीट करेंगे, पैलोलिथिक, पी फॉर पुराना, पी फॉर पैलोलिथिक, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेसोलिथिक, और नियोलिथिक, एन फॉर न्यू और एन फॉर नियोलिथिक। तो ये स्टोन एज हमें याद हो गया। और इसका टाइम पीरियड देखते हैं। जो पैलोलिथिक था वो 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BCE के बीच का जो टाइम था उसे हम बोलते हैं पैलोलिथिक। मेसोलिथिक किससे बोलते हैं? 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE के बीच में जो टाइम था उसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। और नियोलिथिक 8,000 से 4,000 BC के बीच का जो टाइम था वो हम बोलते हैं नियोलिथिक टाइम बोलते हैं। और हम इसको स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, स्टिक से ही हर चीज़ खोदते थे, स्टिक्स का ही यूज़ करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, देन दे स्टार्ट मेकिंग टूल्स ऑफ स्टोन। तो पत्थरों के उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किया। वो जो लकड़ी में उन्होंने कोई पत्थर बांध दिया नुकीला सा, ठीक है, तो उसके क्या टूल्स बनाने स्टार्ट किया। और तो फिर इसी से शुरू हुआ स्टोन एज, द बिगनिंग ऑफ स्टोन एज। से यहाँ पर पैलोलिथिक को और डीप में पढ़ेंगे कैसे वहाँ के लोग रहते थे। तो लाइफ इन पैलोलिथिक पीरियड, वहाँ से मूव किया करते थे, उनका कोई परमानेंट होम नहीं था। ठीक है, वो इधर से उधर मूव किया करते थे। वो एनिमल्स को मार के खाते थे, फूड को इकट्ठा करके खाते थे और वो कच्चा ही खाते थे, उसे पकाते नहीं थे। तो इस टाइम में पता चलता है इस टाइम पे उन्हें आग वगैरह का कंसेप्ट नहीं पता था। और वो क्या करते थे, सर्दियों में एनिमल्स की स्किन को पहनते थे या लीफ के कपड़े पहनते थे, कब सर्दियों में पहनते थे। और वो सोते कहाँ थे, वो ट्रीज़ में सोते थे या कोई केव मिल गई उनको रात में तो वहाँ पे छुप जाते थे एनिमल्स से बचने के लिए। ठीक है, और वो यूज़ करते थे रफ स्टोन का एज अ टूल यूज़ करते थे। अभी हमने देखा जो हमारा स्टोन एज है वो 3 उसमें डिवाइडेड है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम पैलोलिथिक भी 3 उसमें डिवाइडेड है, बोलते हैं सब डिवीजन। पहला है लोअर, मिडल और अपर। उस लोअर में क्या होता था, इस टाइम आइसेस थी, थोड़ा मौसम ठंडा था और इस प्लास्टोसीन हैंड एक्सेस का यूज़ करते थे किसी चीज़ को बनाने में, तोड़ने में, इन सब कामों में। उसके बाद मिडल टाइम में वो स्क्रॉपर्स का यूज़ करने लगे, स्टोन फ्लेक का यूज़ करने लगे, निडल्स का यूज़ करने में, उन्होंने अपने टूल्स से वो थोड़ा और डेवलप कर लिए। अपर में क्या हुआ कि जो वहाँ का क्लाइमेट है ना वो थोड़ा सा वार्म होने लगा। ठीक है, तो उन्हें कौन कौन से टूल्स बना लिए, फ्रंटेड ब्लेड्स हैं, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स, इस टाइप के उन्होंने टूल्स डेवलप कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन से टूल्स होते थे पैलोलिथिक टाइम पे, तीनों को मिला के, लोअर, मिडल और अपर को तीनों को मिला के कौन कौन से टूल्स का वो यूज़ करते थे। तो हैंड एक्स जो मैं पहले बता रही हूँ वो लोअर पैलोलिथिक पीरियड में यूज़ करते थे, किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए उसमें यूज़ करते थे। निडल का यूज़ करते थे। और निडल बनती कैसे थी, निडल बनी होती थी बोन से, और इसको हम जो फर होते थे एनिमल की जो स्किन होती थी उसको आपस में सिलने
खोलने के काम करते थे, ठीक है। बट है हमारा, वो उसका यूज़ करते थे, वो किसी भी लेदर के चीज़ में होल करने में, वुड में होल करने में, वो थोड़ा इस टाइप का होता था, ठीक है। अभी आपको छेद करना है किसी भी चीज़ में तो वो उसका यूज़ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप का यूज़ करते थे जो एनिमल की स्किन में जो भी उनकी जो ब्लड वगैरह निकालने का और उनको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट है फ्लेंटेड ब्लेड। उसका हम यूज़ करते थे अपर पैलेलिथिक पीरियड में यूज़ करते थे। ये इसका जो कोना होता था ना वैसे शार्प होता था, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, किसी वो शार्प रहता था, तो हम इसको हंटिंग या किसी चीज़ को कटिंग में यूज़ करते थे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स होते थे, वो अटैच होते थे, मतलब इस टाइप, ये देखो फिगर देख रहे हो आप, इस टाइप वो नुकीले होते थे और लकड़ी से अटैच होते थे, भाला, ठीक है। और इसका भी हम यूज़ करते थे वाइल्ड एनिमल्स को मारने में, हंट करने में, उसको हम भाला बोलते हैं। उसके बाद बोन टूल्स का हम यूज़ करते थे, उससे निडल बनाते थे, पॉइंट्स बनाते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पैलेलिथिक पीरियड खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है म्यूजियोलिथिक, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो अर्लियर मैन थे उन्होंने कपड़े पहनने कौन सा टाइम पीरियड में शुरू कर दिया था? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।